हेलो एवरीवन, आज मैं आपको प्री राइटिंग स्किल्स के बारे में बताने वाली हूँ जो कि आपके 2 से 4 साल के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्री राइटिंग स्किल्स होती क्या है? प्री राइटिंग स्किल्स फंडामेंटल फाइन मोटर, विजुअल मोटर एंड कॉग्निटिव एबिलिटी है, जिसमें आता है लाइंस, शेप्स एंड पैटर्न ड्रॉ करना, जो कि बच्चों की राइटिंग जो कि बच्चों को बाद में लेटर्स और नंबर लिखने में हेल्पफुल होता है। इसमें इंक्लूडेड है पेंसिल कंट्रोल, हैंड स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि बाद में बच्चों को प्रिसाइसली राइटिंग में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसकी एक्टिविटीज पे। इसकी एक्टिविटीज करनी बहुत ही इजी है। आप बच्चे को घर में ही पड़े वेस्ट पेपर्स पे करा सकते हैं कुछ इस तरह की लाइंस बना के। और इसमें आते हैं जैसे कि ट्रेसिंग, जैसे कि लाइंस, कर्व्स एंड जिगजैग, जो कि आप 2 से 3 साल के बच्चों को करा सकते हैं जिन्होंने अभी तक पेन या फिर पेंसिल नहीं पकड़ी होती। और आपको उनको सबसे पहले फिंगर्स से कराना है बजाय कि क्रेयॉन और पेंसिल से। आप इसके लिए पेंट का भी यूज कर सकते हैं। तो फिर जैसे आई एम यूजिंग क्यू-टिप हियर, बट दे हैव टू डू इट विद पेंसिल, दे हैव टू डू इट विद देयर हैंड। तो उसमें सबसे पहले जैसे कि ऐसे डॉट बनाना, उसके बाद आ जाते हैं पैटर्न्स बनाना। वंस अगेन मैं यहाँ पे ब्रश कर रही हूँ, लेकिन आपके बच्चे को ये उंगली से करना है इनिशियली, फिर बाद में चाहे तो क्रेयॉन और पेंसिल में मूव ऑन कर सकते हैं। ऐसे जैसे कि ये स्ट्रेट लाइंस बनाना, वो इसको ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर भी बना सकते हैं। इट इज ऑन देयर प्रेफरेंस। फिर उसके बाद आ जाती है कर्व लाइंस। कुछ ऐसे और ऐसे भी। यह है 2 से 3 साल के बच्चों के लिए। उसके बाद वो चाहे तो पेंसिल या फिर क्रेयॉन का भी यूज कर सकते हैं ऐसे ट्रेसिंग के लिए। और फिर एंड में आ जाता है स्पाइरल, कुछ इस तरह से। और सबसे एंड में आते हैं अल्फाबेट्स और नंबर्स। अब आप इसको अब मैंने तो यहाँ पे वेस्ट पेपर पे किया है, आप चाहे तो इनको ग्रेन ट्रे में भी करा सकते हो। एक ट्रे में आटा या फिर चावल रख के करा सकते हो, और फ्लोर पे सेलो टेप लगा के कर सकते हो। एंड जब बच्चा 3 साल से ऊपर हो जाता है तो फिर वो पैटर्न भी रिकॉग्नाइज करने लगता है, तो फिर उसको क्राफ्ट पेपर या फिर गिफ्ट रैप देके उसमें ट्रेस करा सकते हो उंगली से ही। और अब आ जाते हैं एक्सरसाइजेज में। जब भी हम लोग पेन या फिर पेंसिल पकड़ते हैं, हम मोस्टली इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब का इस्तेमाल करते हैं। लिखने के लिए हम लोग हैंड जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं और हैंड मसल्स का यूज करते हैं। तो हमें उनको इस चीज की एक्सरसाइज करानी है। इस चीज की एक्सरसाइज कराने के लिए आप उनको क्ले डो भी दे सकते हो। तो क्ले डो से करना क्या है, उनको बोलना है कि लॉन्ग राउंड स्नेक्स बनाएं और फिर उनको किसी प्लास्टिक नाइफ से कट करें। तो ये नेचुरली होता है कि जब भी मतलब बच्चा नाइफ पकड़ता है तो फिर वो उसको ऐसे 2 उंगलियों से पकड़ेगा और उससे काटेगा। इससे उसकी फिंगर ग्रिप और हैंड मसल्स की प्रैक्टिस होती है। एंड ग्रेन ट्रे आप इनिशियली उंगली से करा सकते हो, और फिर बाद में आप चाहे तो उसे पेन या फिर कोई स्टिक देके उससे करा सकते हो। अब आ जाते हैं लेसिंग की। वैसे तो इसके टॉयज भी होते हैं, बट आप ऐसा भी कुछ बना सकते हो, जैसे कि किसी मोटे पेपर पे पंच करके लाइन में बच्चे को बोलो कि इसके थ्रू इस लेस को निकालना है, लाइक अ नीडल। इससे होता क्या है, इससे जो बच्चा है, जैसे आप देख सकते हैं, इंडेक्स और थंब से पकड़ता है और इसकी ग्रिप इंप्रूव होती है। और हमने जैसे दिखाई दिया था आपको कि आप क्यू-टिप से भी उसको बोल सकते हो कि तरह तरह की पेंटिंग्स करें, लाइक फ्लावर, डॉटेड फ्लावर, लाइंस,
से शेप बनाओ वगैरह एक्सेट्रा। तो ऐसे भी वो मतलब प्रैक्टिस कर सकता है। और एंड में आ जाता है व्हाइट बोर्ड। मैंने ये जो ट्रेसिंग यहाँ पे की है, आप ये सब उसको व्हाइट बोर्ड में भी करा सकते हो। वो सबसे इजी रहता है। एंड सबसे द की ऑफ इट इज बी पेशेंट। जो बच्चा होता है वो यूजुअली 3 साल की उम्र तक ट्रेसिंग करना सीखता है, और वो अचानक से ही मतलब अल्फाबेट्स बनाना नहीं सीखेगा। तो फिर पेशेंस इज द की। तो इसी के साथ हमारी प्री राइटिंग स्किल्स एंड होती हैं। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।